हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का लेक्चर 5। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन किए थे और हमारे इस एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे। लगभग 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो इस लेक्चर में हम उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो इस एक्सरसाइज में बचे हुए क्वेश्चन हैं। उन सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम ये देखेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। ठीक है, क्लास 11th में हमने कुछ बेसिक जाना है कि हम लोग कैसे किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं। क्लास 12th में हमें उसका एक्सपेंड करना है। ठीक है, और ये लेक्चर हमने पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 12 तक किया था। इस लेक्चर में 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन 13 क्या दिया गया है। Prove that fx is discontinuous at x equal to where fx दिया गया है 2x plus 3 if x less than equal to 2 और 2x minus 3 if x greater than equal to 2, greater than 2। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन fx है ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है कि अगर फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर वो तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालेंगे x इक्वल 2 पे। एट x इक्वल 2 fx की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या होगी, यहाँ पे दिया गया है इफ x लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर लेस x जो होगा इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3, फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3। ठीक है, तो हमें f2 निकालना है। यहाँ पे हो जाएगा f2, fx है 2x प्लस 3, तो f2 हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, f2 की वैल्यू मिल गई। फंक्शन की वैल्यू 2 पे एट x इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू 7। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे क्या दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 2, x क्या है लेस देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। तो x जिस पे लेस देन हो 2 से लेस देन हो उस पे फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। जब लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल 7। यहाँ से फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल है। अब हमें देखना है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट x इक्वल 2 पे राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस fx। तो राइट हैंड लिमिट पे x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, लिमिट x टेंड टू 2, फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू जो है हमारे पास वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट
बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन एफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो और ये पूछा जाए कि चेक कीजिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो भी पॉइंट दिया होगा कि एट एक्स इक्वल टू 1 या फिर 3, तो वहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर वो तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अगर नॉट इक्वल टू तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आई होप कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, आपके सामने दिखे, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आपके बुक में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि हमें प्रूव करना होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है हमारे पास। फंक्शन दिया गया है, हमें फंक्शन दिया गया है और हमें ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन है हमारे पास मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3, -2x if -3 लेस देन x लेस देन 3, और यहाँ पे है 6x प्लस 2 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और हमें ये डिस्कस करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिया गया है, -3 और +3। -3 और +3 दोनों पॉइंट पे हमें ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग एट एक्स इक्वल -3 पे चेक करते हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे। x इक्वल -3 एट x इक्वल -3 पे फंक्शन की वैल्यू हमें चेक करनी है। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x इक्वल -3 पे फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3, फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ x प्लस 3। अब हमें -3 निकालना है, f -3, तो f -3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा मॉड में -3 प्लस 3। मॉड में अगर कुछ भी नंबर, कोई भी नंबर अगर मॉड में नेगेटिव हो तो मॉड से बाहर निकालते हैं तो वो नंबर क्या पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा f -3 की वैल्यू मॉड से बाहर आएगा तो +3 + 3 इक्वल 6, मॉड से बाहर आया तो 6 हो गया। इसके बाद हमें फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल -3 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है x इक्वल -3 पे, तो हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x लेस देन हो -3 से, तो fx की वैल्यू मॉड fx प्लस 3, x क्या है लेस देन इक्वल टू -3, तो यहाँ पे है लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx की वैल्यू
मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, अब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे, -3 प्लस 3 हो जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल 6। यहां से हमें क्या मिला, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -3 पे 6 मिली और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6 मिली, यानी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। अब हमें राइट हैंड लिमिट देखना है, फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट पे तो इक्वल है, अब हमें चेक करना है राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल -3 पे, -3 पे तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू -3 प्लस यहाँ पे एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन -3 होगा तो उसमें फंक्शन की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन की वैल्यू -2x, यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट एक्स टेंड टू -3 प्लस फंक्शन की वैल्यू -2x, फंक्शन की वैल्यू -2x। तो हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है, लिमिट पुट करना है तो -2 इंटू -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हमने निकाला -3 पे -3 पे ये देखा कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम देखेंगे एक्स इक्वल 3 पे, यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट के, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल राइट हैंड लिमिट, फंक्शन क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन एट एक्स इक्वल -3 पे कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, एट एक्स इक्वल 3 पे हमें फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट की और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्स इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, एक्स इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस 2, तो जब हम लोग f3 निकालेंगे, f3 निकालेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 18 प्लस 2 यानी 20। फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या मिली हमें, x इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू 20। अब हमें ये चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमें निकालना है x इक्वल 3 पे, x इक्वल 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x लेस देन 3 हो तो उसमें फंक्शन की वैल्यू -2x, x लेस देन 3 हो तो फंक्शन की वैल्यू -2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3 माइनस यहाँ पे -2x, लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 इक्वल -6, -2 इंटू 3 इक्वल -6। यहाँ पे हमने क्या देखा कि फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इट्स इसलिए हेंस फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। लेकिन हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेंगे, यहाँ पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं राइट हैंड लिमिट, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ही मिल गया हमें, ये नॉट इक्वल टू है, ये फंक्शन के नॉट इक्वल है इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन के इक्वल भी आ जाए तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हेंस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस x इक्वल 3 पे,
फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल 3 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन 14। तो ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन होंगे कंटिन्यूअस के, कंटिन्यूटी के या डिस्कस करना हो हमें कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर इक्वल है तो कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन और हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, कि डिस्कस करना है कि हमें फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी का क्वेश्चन नहीं करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक टाइप करेंगे। ठीक है, 15 हम लोग देखेंगे। फंक्शन हमें दिया गया है, फंक्शन दिया गया है mod of x अपॉन में x if x not equal to 0 if x equal to 0। ठीक है, इस पे हमें निकालना है, ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ठीक है, यही कंटिन्यूटी के बेस पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे एट x इक्वल 0। फंक्शन की वैल्यू हमें क्या दे दिया गया है, 0। x इक्वल 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब x इक्वल 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू 0 यानी f0 की वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, या फिर लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इसी पे निकालेंगे हम लोग। यहां से हम देखेंगे, हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है x इक्वल 0 पे, एट x इक्वल 0। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। ठीक है, यहाँ 0 को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे 0 माइनस h से, 0 माइनस h और h टेंड टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पे मिलेगा हमें f 0 माइनस h, x को रिप्लेस कर दिया 0 माइनस h से। नेक्स्ट स्टेप लिमिट h टेंड टू 0 f 0 माइनस x। लेफ्ट हैंड लिमिट पे fx की वैल्यू मॉड fx अपॉन x। तो यहाँ पे 0 माइनस h की वैल्यू मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन में क्या होगा, 0 माइनस h। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h माइनस का h और बाहर आएगा मॉड से तो h अपॉन में माइनस का h अपॉन में माइनस का h से कैंसिल कर देंगे तो माइनस का 1। लिमिट पुट करेंगे तो वही वैल्यू आएगी माइनस का 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिल गई हमें, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 मिल गई हमारे पास। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो x इक्वल 0 पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx। राइट हैंड लिमिट पे भी यही वैल्यू होगी, x जब नॉट इक्वल टू हो, मतलब लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन हो, लेकिन 0 नहीं हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x को हम लोग रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, h टेंड टू 0। यहाँ पे मिलेगा हमें लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h। फंक्शन की वैल्यू मॉड ऑफ x अपॉन x, तो 0 प्लस h की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ 0 प्लस h
अपॉन में 0 प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पे एच अपॉन में एच वैल्यू 1, लिमिट पुट करेंगे तो 1। तो यहां से हमने क्या देखा, फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ना तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और ना ही ये इक्वल है, ना तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है और ना ही लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है। इसलिए फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस। एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इज अ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू क्या हो, x अपॉन में मॉड ऑफ x, कॉमा इफ x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे 0 इफ x इक्वल 0। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसे आप प्रूव कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा, x इक्वल 0 पे प्रूफ डिस्कस करिएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एफ एक्स दिया गया है हमारे पास, क्वेश्चन 16 आप नोट करिए। एफ एक्स दिया गया है, गिवन है हमें एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन एट एक्स इक्वल 3 पे, फंक्शन एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमें दिया गया है, फंक्शन दिया गया है और ये बताया गया है कि फंक्शन जो है एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, फंक्शन एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और ये हमें फाइंड करना है, अगर ये एक्स इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि एफ एक्स जो होगा फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा। तो यहाँ हम फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, एक्स इक्वल 3 पे, एक्स इक्वल 3 पे फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी और f3 की वैल्यू, f3 की वैल्यू हो जाएगा 3a प्लस बी, f3 की वैल्यू 3a प्लस बी। इसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो एट एक्स इक्वल 3 लिमिट एक्स टेंड टू 3 एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 3a प्लस बी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू
3a प्लस बी। अब राइट हैंड लिमिट निकालना है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू क्या दे दिया गया है? bx प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3, ये हो जाएगा bx प्लस 3। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली है 3a प्लस बी और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3b प्लस बी। तो यहाँ से इन दोनों को, ये अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों इक्वल होंगे। एफ जो होगा इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a प्लस बी इक्वल 3b प्लस 3 और यहाँ पे ये भी क्या है? 3a प्लस बी। 3a प्लस बी इक्वल 3a प्लस बी इक्वल 3b प्लस 3। तो यहाँ से 3a प्लस बी इक्वल 3b प्लस 3। यहाँ से b की वैल्यू 3, ठीक है, b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू b के वैल्यू के इक्वल होगा। यहाँ से क्या दे दिया गया? b की वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर हम इसके कंपेयर करें, इसका कंपेयर करें तो 3a 3b तो और प्लस b प्लस 3। तो यहाँ से b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू b के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। a की वैल्यू b की वैल्यू के, जो कि इक्वल किसके है? 3। तो a कॉमा b दोनों की वैल्यू 3 मिलेगी हमें। इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो a और b दोनों की वैल्यू 3 मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास हो, ये हमें चेक करना हो कि अगर हमें फाइंड करनी हो a और b की वैल्यू या फिर कोई भी यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू को इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं a और b की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है के एक्स स्क्वायर इफ x less than equal to 2, 3 if x greater than 2। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू पे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो यहां से हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। कंटिन्यूअस है, देन फाइंड द वैल्यू, then find the value of k। यहां से हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहां हमें क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन है के एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 2 और ये कंटिन्यूअस है, एक्स इक्वल टू पे ये कंटिन्यूअस है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक्स इक्वल टू पे एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमें? के एक्स स्क्वायर। तो एफ टू क्या हो जाएगा हमारे पास? के इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k। एफ एक्स क्या हो गया? एफ टू 4k। तो हमें चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा हमारे पास? लिमिट एक्स टेंड टू 2 माइनस एफ
लेस देन पे भी वही वैल्यू है हमारे पास, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस यहाँ पे kx², लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो k 2 का स्क्वायर यानी 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4k आ गई। राइट हैंड लिमिट चाहिए हमारे पास, राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू 3 है, ये हमें दिया गया है फंक्शन की वैल्यू 3, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू 3 दिया गया है, तो यहां से हम निकालेंगे k की वैल्यू। तो अगर ये कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अगर ये कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, फंक्शन की वैल्यू 4k, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 4k और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 3, तो यहां से k की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 3/4, k की वैल्यू 3/4, फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी लेफ्ट हैंड लिमिट, वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट, तो k की वैल्यू 3/4। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन 18, एफ एक्स की वैल्यू दी गई है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड है इसी में 18 में प्लस फर्स्ट है, सेकेंड है हमारे पास इसकी एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद हमारे पास है थर्ड साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। ये इसमें हमें ये देखना है, ये डिस्कस करना है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ये तीनों फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होते हैं, साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूअस होते हैं। अगर इन्हें हम f1x और f2x मान लें, साइन एक्स को f1x और cos x को f2x, cos x को f2x अगर हम मान लें, तो f1x अगर कंटिन्यूअस है, f2x अगर कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है। अगर फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है। ये हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि इसका ग्राफ हम जानते हैं, इसका ग्राफ जो हम बनाते हैं उससे जो हमें कर्व मिलता है तो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है। साइन एक्स का ग्राफ होता है कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है हमारा, यहां से हम लाते हैं कॉस एक्स का ग्राफ 0 से π/2, और साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये 0 से π/2 जाता है, π/2 से 3π/2, ये भी कहीं ब्रेक नहीं होता है। ये कॉस एक्स का ग्राफ है, और साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ होता है 0 से π से 2π, ये ग्राफ भी कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम करें, डिफरेंस करें या फिर उनका मल्टीप्लाई करें, वो फंक्शन जो हमें मिलेंगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देन इसका सम भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस और मल्टीपल भी, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि ये अगर कंटिन्यूअस है तो इसका सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आप ग्राफ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 90। ये हमारे पास है, हमें प्रूफ करना है, फंक्शन दिया गया है cos x स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है और प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। सेकंड क्वेश्चन है 20, यहाँ पे भी फंक्शन दिया गया है, प्रूफ दैट, इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, प्रूफ दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे f(x) की वैल्यू मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cos x, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 21 है, 21 है साइन मॉड ऑफ x, f(x) है हमारे पास साइन मॉड ऑफ x, और उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 22, f(x) दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस x प्लस 1, ठीक है। ये इन सारों क्वेश्चन को हमें ये सॉल्व करना है, ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ये कौन से फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है, जिसमें कंपोजिशन फंक्शन है, जिसमें दो फंक्शन को हमें मिलाकर बनाते हैं। जैसे अगर ये हम लोग क्वेश्चन 90 को हम प्रूव करें, क्वेश्चन 90 जो हमारे पास है 19, ये क्या है, f(x) इक्वल cos x स्क्वायर, f(x) इक्वल cos x स्क्वायर। जैसे हमने रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में g ऑफ f और f ऑफ g पढ़ा था कंपोजिशन वाले रिलेशन में, वैसे ही इस फंक्शन को भी हम सॉल्व करेंगे। f(x) इक्वल cos x, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये लेट कर लेंगे, लेट gx इक्वल cos x, gx इक्वल cos x और hx इक्वल x स्क्वायर, gx इक्वल cos x, hx इक्वल x स्क्वायर। तो हम ये जानते हैं कि cos x कंटिन्यूअस फंक्शन है और hx x स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस है। gx हमारे पास cos x कंटिन्यूअस, hx x स्क्वायर कंटिन्यूअस, इसका मतलब कि g ऑफ h, अगर gx और hx कंटिन्यूअस है तो इसलिए g ऑफ h ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। g ऑफ h को हम क्या लिख सकते हैं, gHx, ठीक है। तो gx की जगह cos x, तो gHx की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि gx स्क्वायर, hx की वैल्यू x स्क्वायर, यहाँ पे x था तो हमने cos x लिखा, तो यहाँ पे अगर x स्क्वायर होगा तो हम लिखेंगे cos x स्क्वायर। इसका मतलब कि अगर gx हमारा कंटिन्यूअस है, hx कंटिन्यूअस है, तो g ऑफ h भी कंटिन्यूअस होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे if gx and hx continuous, then उनका कंपोजिशन g of h भी, then g of h also continuous, अगर हमारे पास if gx and hx continuous, then g of hx ये भी क्या होगा, ये also कंटिन्यूअस होगा। अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। तो इसी तरह इन तीनों क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। gx को हम लोग मान लेंगे cos x, hx को mod of x, ठीक है, या फिर
gx को हम लोग cos x, hx को mod of x, तो ऐसे ये भी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो सकता है। ठीक है, sin x में भी gx को sin x, इस x को mod of x, gx को sin x, hx को mod of x, वहां से हमारा आ जाएगा sin mod of x, और mod of x भी कंटिन्यूअस है, sin x भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये कंपोजिशन इनका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और नेक्स्ट क्या है, mod of x माइनस mod of x प्लस 1, mod of x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और mod of x प्लस 1 भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा था इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ये हम जानेंगे कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में, इसमें किसी भी क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आज हमारा कवर हो गया, कंप्लीट हो गया है।